जीवन में हम सभी के पास एक ऐसी चीज है जो समान रूप से बटी हुई है, समय। चाहे अमीर हो या गरीब, बुद्धिमान हो या अनजान, हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। लेकिन क्या हम सभी इसका सही उपयोग कर पाते हैं? समय का सही उपयोग करना एक कला है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने समय को हमेशा हल्के में लिया। वह अपनी मस्ती और आराम में इतना खो गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी सबसे कीमती पूंजी धीरे धीरे उससे छिन रही है। लेकिन जब उसने समय की वास्तविक कीमत को पहचाना, तब उसका जीवन बदल गया। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरी में। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आइए नई कहानी की शुरुआत करते हैं। मोहित एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद वह अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं करता था। वह हमेशा कामों को टाल देता, यह सोचते हुए कि कल समय होगा तो कर लेंगे। कल उसका पसंदीदा शब्द था। चाहे पढ़ाई हो, घर के काम हो या कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी, हर काम के लिए वह यही सोचता कि अभी तो बहुत समय है। मोहित के माता पिता ने उसे कई बार समझाया, बेटा, समय अनमोल होता है, इसे कभी बर्बाद मत करो वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन मोहित ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि समय उसके पास हमेशा रहेगा और वह जब चाहे तब सब कुछ ठीक कर लेगा। एक दिन मोहित की मुलाकात एक अजीब व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति शहर के सबसे पुराने घंटाघर के पास खड़ा था, जिसका नाम कालदास था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक और चेहरे पर अनोखी शांति थी। वह घड़ी बनाने वाला था, लेकिन उसकी घड़ियों में कुछ खास था। जब मोहित ने उसे देखा तो उसकी ओर खींचा चला गया। तुम कौन हो? मोहित ने पूछा। मैं समय का सेवक हूं, कालदास ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं घड़ियां बनाता हूं, लेकिन केवल उनके लिए जो समय की कीमत समझते हैं। मोहित को यह बात अजीब लगी। समय की कीमत, यह क्या होता है? कालदास ने एक घड़ी मोहित को दिखाते हुए कहा। इस घड़ी की सुइयां किसी भी आम घड़ी की तरह चलती हैं, लेकिन यह घड़ी तुम्हें दिखाएगी कि तुमने कितना समय खो दिया और कितना समय अब भी तुम्हारे पास है। क्या तुम इसे पहनने के लिए तैयार हो? मोहित को लगा कि यह बस एक खेल है। उसने बिना सोचे समझे घड़ी पहन ली। समय का खेल शुरू होता है। जैसे ही मोहित ने घड़ी पहनी, उसकी जिंदगी बदलने लगी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और मोहित की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी चलने लगी। वह हर क्षण जब उसने काम टाल दिया था, हर बार जब उसने समय बर्बाद किया था, घड़ी की सुइयां उसकी उम्र के हर बीते हुए साल को दिखा रही थीं। और जितना समय उसने आलस में गंवाया, वह स्पष्ट रूप से उसके सामने आ रहा था। अब वह देख सकता था कि कैसे उसने अपने सुनहरे पल बर्बाद किए और कितने मौके खो दिए। मोहित को अचानक बहुत पछतावा हुआ। वह घड़ी को उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन घड़ी नहीं उतरी। उसने घबराकर कालदास की ओर देखा। यह घड़ी अब तभी उतरेगी जब तुम समय की सच्ची कीमत समझ लोगे, कालदास ने कहा। तुम्हारे पास जो समय बचा है उसे ठीक से जियो और फिर यह घड़ी तुम्हें आजाद कर देगी। मोहित अब समझ चुका था कि उसके पास समय सीमित है और हर पल कीमती है। उसने घड़ी की सुइयों को ध्यान से देखा और पाया कि अब हर बीता हुआ पल उसे वापस नहीं मिलेगा। इस अनुभव ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। अब मोहित ने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया, अपने हर काम को समय पर पूरा किया और अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगा। वह अब हर पल को सजीव महसूस करने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि यह कभी वापस नहीं आएगा। मोहित ने अपने जीवन में अनुशासन और समय की कद्र को प्रमुख स्थान दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वह पहले से बेहतर विद्यार्थी और इंसान बन गया। उसके शिक्षक और माता पिता भी उसकी इस अद्भुत बदलाव को देखकर हैरान थे। कुछ साल बाद जब मोहित ने अपनी मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं। कालदास फिर से उसके सामने आया और मुस्कुराते हुए कहा,
अब तुम समय की कीमत समझ चुके हो, अब यह घड़ी तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है। मोहित ने घड़ी को उतारा, लेकिन अब उसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं थी। वह समझ चुका था कि समय दुनिया की सबसे अनमोल संपत्ति है। उसने सीखा कि समय की कद्र करने वाला व्यक्ति ही असल में सफलता और शांति पा सकता है। मोहित की यह अनोखी कहानी हमें यह सिखाती है कि समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। जितना हम इसका सम्मान करेंगे, यह उतना ही हमें सफल बनाएगा। कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।